आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खरगोन शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला शहर की ब्रिज विहार कॉलोनी से सामने आया है, जहां स्कूल बैग लेकर जा रही एक मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बच्ची खुद को बचाने की कोशिश करती रही और आसपास के लोग दौड़कर उसे बचाने पहुंचे। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका को कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ब्रिज विहार कॉलोनी की यह घटना नगर प्रशासन की लापरवाही पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आज बसंत पंचमी पर मां वाग्देवी सरस्वती का जन्मोत्सव श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोजशाला समेत पूरे शहर और संवेदनशील गांवों में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। हालात पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। बसंत उत्सव पर आज शुक्रवार को सुबह 7 बजे दीप प्रज्वलन व मंत्रोच्चार के साथ अखंड हवन शुरू हुआ। परिसर को केसरिया ध्वज व रंगोली से सजाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सूर्योदय से सूर्यास्त तक हवन पूजन होगी, जबकि दोपहर 1 से 3 बजे मुस्लिम पक्ष द्वारा नमाज अदा की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से भोजशाला सहित जिले भर में करीब 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा बलों में सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी शामिल हैं। ग्वालियर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जय आरोग्य अस्पताल समूह में गंदगी का आलम इस कदर हो गया है कि अब वार्डों में भर्ती मरीजों को संक्रमण का अंदेशा सता रहा है। अस्पताल प्रबंधन के सफाई कर्मियों के प्रति अनदेखी और आउटसोर्स कंपनी की मनमानी के चलते ऐसे हालात बने हुए हैं। सफाई कर्मचारियों को कई माह से एरियर नहीं मिला है और अब कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। एसडीएम नरेंद्र बाबू यादव के मुताबिक कर्मचारियों को काम करने के लिए कहा गया है और उच्च स्तर पर उनकी समस्या दूर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जेएएच के डीन डॉक्टर आरकेएस धाकड़ का कहना है कि हमने कंपनी पर 2 लाख रुपए का फाइन किया है और वार्निंग भी दी है। बहरहाल देखना ही अब यह होगा कि प्रशासन की समझाइश के बाद आउटसोर्स सफाई कर्मी काम पर लौटते हैं या फिर मरीजों को और ज्यादा गंदगी का सामना करना पड़ेगा। 5 दिन हो गए, सफाई नहीं हो रही है। अभी 5-6 दिन हो गए। उसके बाद क्या आप लोगों ने बोला किसी से? बोला, किसी को आया नहीं बोलने के लिए। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या मतलब क्या हो रहा है गंदगी का? गंदगी, बच्चों को दिक्कत हो रही है, महिला भी सब बदबू आ रही पूरे बाथरूम में, सब जगह। कई बाथरूम नहीं जा पा रहे, कई बात नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है पूरा। कितने दिन से गंदगी है? 6 दिन हो गए। तो डॉक्टर से आपने बोला कुछ? डॉक्टर कुछ बोले नहीं, आए नहीं डॉक्टर इधर। कोई डॉक्टर नहीं आ रहे? कोई नहीं आया है। मेरे 19 तारीख से मेरी वाइफ को लड़का हुआ है, 19 तारीख से एडमिट है हम। मतलब आईसीयू वगैरह हम पूरी हॉस्पिटल की गंदगी पे कोई लापरवाही है, पूरे में कचड़ा ही कचड़ा, पूरी गली। आधे बीमार हम लोग हो गए, इन्फेक्शन फैल रहा है, पूरा बीमारियों की जड़ है पूरा। किसी को यहाँ बोला आपने? बोलने का क्या है, वो हड़ताल पे चल रहे हैं कर्मचारी, स्टीपर वगैरह सब कर्मचारी, गार्ड वगैरह सब हड़ताल पे चल रहे हैं। गंदगी है 3-4 दिन से हम लोग आए हैं, तब से गंदगी दिखाई दे रही है। बीमारी शिकार हुआ है? हाँ था, हम लोग हो रहे हैं खुद बीमार, उल्टी हो रही है, गली में जाओ बाहर हम लोग जा रहे हैं, उल्टी हो रही है, उल्टी के सब लोगों को उल्टी हो रही है, बीमार हो रहे हैं हम लोग। हमने कंपनी को बोला कि भाई जब शासन पेमेंट कर रहा है टाइम पे तो उनका पेमेंट होना चाहिए। तो हालांकि अभी भी जो उनका पेमेंट डिले हुआ, तो मैंने बात करके और 3 दिन पहले उनका पेमेंट करा दिया। उसके बावजूद ये लोग कोई जो एरियर वाला मामला है, तो एरियर का मामला अकेला ग्वालियर का तो नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मामला है। पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सभी जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका एरियर जाना है। तो यहाँ पर ये लोग बैठ गए। तो अभी प्रशासन को मैंने अवगत कराया, प्रशासन से एसडीएम और नगर निगम से लोग आए हुए हैं, उन लोगों ने चर्चा की है। कंपनी को भी हमने फ़ाइन किया है, कंपनी को वार्निंग लेटर भी लिखा है और कंपनी ने अभी उनको लिखित में दिया है कि हम इतने दिनों में एरियर का भुगतान कर देंगे। हाँ, ये बातचीत हुई है, हमारे अस्पताल प्रबंधन से भी बात हुई है और कर्मचारी यूनियन के जो लोग हैं उनसे भी बात हुई है और भोपाल में भी उनकी मांगों के बारे में बात हुई है, डीन साहब से बात हुई है।
और उसका एक एमिकेबल समझौता निकल गए हैं, समाधान निकल रहे हैं। उनकी कुछ एरियर्स की मांगे हैं जो जेन्युइन मांगे हैं, लंबित हैं, उसका भुगतान होना बाकी है। तो बात हुई है डीन साहब के ऊपर भी, हमारी भी हुई है, तो वो लगभग 1 आध महीने के अंदर एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। रतलाम जिले के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के चिकलाना गांव में ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ होने के हफ्ते भर बाद भी पुलिस एमडी ड्रग्स बनाने के लिए केमिकल सप्लाई करने वालों तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं इस मामले में एसपी ने कालूखेड़ा टीआई को लाइन अटैच कर दिया है। ड्रग्स फैक्ट्री के मामले में पुलिस ने अपनी जांच की दिशा ही बदल दी है। पुलिस ड्रग्स फैक्ट्री के सरगना दिलावर पठान से जुड़ी जमीनों की रजिस्ट्री और गुंडागर्दी कर अर्जित की हुई धनराशि की जांच पर अटकी हुई है। गांव में शिविर लगाकर ग्रामीणों से आवेदन लिया जा रहा है। आपको बता दें प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं अभी तक दिलावर के खिलाफ कुल 6 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। 3 आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है, बाकी आरोपियों को जेल भेजा गया है। अब तक मामले में 17 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि आरोपियों से जुड़े लोगों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कालूखेड़ा थाना प्रभारी मोहन लाल मौर्य को लाइन अटैच कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है और पूछताछ और कार्रवाई अभी शेष है। तो अभी हमने जो सेकेंड रिमांड लिया है वो 3 आरोपियों का लिया है और बाकी 9 को हमने जेआर पे भेजा है और तथ्य आएंगे तो हम उस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इस रिमांड के दौरान कुछ नाम निकल के आए जो नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी हमारे विवेचना चल रही है और पूछताछ चल रही है और जैसे ही आरोपी पकड़े जाएंगे हम आपको ब्रीफ करेंगे। बसंत पंचमी पर आज सरस्वती शिशु मंदिर कराहल में विद्यारंभ संस्कार, सरस्वती पूजन और हवन यज्ञ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गणेश राम मालवीय ने की। मुख्य अतिथि अंगद दास महाराज, विद्यालय समिति के व्यवस्थापक आशीष गुप्ता, समिति के सह सचिव रामलखन चौहान थे। विद्यालय के समस्त आचार्य, दीदियां, गणमान्य नागरिक, विद्यार्थी और उनकी माताएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की भूमिका विद्यालय के प्रधानाचार्य बालगिरी गोस्वामी द्वारा रखी गई थी। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि ने भैया बहनों को विद्यारंभ संस्कार का महत्व समझाते हुए माताओं बहनों को संबोधित किया। 60 विद्यार्थियों का विद्यारंभ संस्कार संपन्न कराया गया। सरस्वती समर्पण भी किया गया। कार्यक्रम सहभोज के साथ संपन्न हुआ। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। रतलाम जिले के जावरा शहर में वैध और अवैध कॉलोनियों के नाम पर बिजली कंपनी द्वारा खुलकर लूट की जा रही है। जहां वैध कॉलोनियों में 3 kVA के नए बिजली कनेक्शन के लिए 5000 रुपए लिए जा रहे हैं। वहीं अवैध कॉलोनियों में कनेक्शन को स्थायी करने के नाम पर उपभोक्ताओं से 45,000 से 55,000 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। बिजली कंपनी द्वारा शहर की अवैध कॉलोनियों में अस्थायी कनेक्शन के लिए भी 15,000 वसूले जा रहे हैं, लेकिन रसीद सिर्फ 5,000 रुपए की दी जा रही है। इस संबंध में जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बहादुरपुर रोड स्थित कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें कि जन संघर्ष समिति के असलम मेव के नेतृत्व में बिजली कंपनी के एई संजय खरत के खिलाफ उपभोक्ताओं ने आधे कपड़े उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन केवल बिजली के लिए नहीं बल्कि यह सम्मान, अधिकार और जवाबदेही की मांग थी।
ये प्रदर्शन में क्या उपभोक्ताओं की ये जानकारी में एक्चुअली में उपभोक्ताओं की नहीं है कि अवैध कॉलोनी में किस प्रकार के चार्जेस लगते हैं। कभी कभी क्या इधर उधर लोगों की बातों के में भी बहकाव में आ जाते हैं। तो आज क्या मैंने इनको मध्य प्रदेश राजपत्र का गेजेटेड नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर दिया है, ताकि क्या उनको बिल्कुल लोगों को तक सच्चाई पहुंचनी चाहिए कि किस प्रकार के चार्जेस लगते हैं अवैध कॉलोनियों में। वैसे तो अवैध कॉलोनी में अपन स्थायी कनेक्शन देते हैं, लेकिन स्थायी कनेक्शन हेतु मध्य प्रदेश राजपत्र मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में दिया गया है कि किस प्रकार से चार्जेस लगना है, तो वो मैंने उनको कॉपी प्रोवाइड कर दी है। हमारी न्याय संगत बात करने के लिए भी एक व्यक्ति की बात नहीं मानी जाती जब तक कि हम 150 लोग वहां पर नहीं जाएं। हमारा एक ही बात थी इनसे कि हमने एक आरटीआई लगाई 2005 अधिनियम के तहत कि अवैध कॉलोनी और वैध कॉलोनियों में मीटर लगाने का क्या मापदंड है। ये तार जो झूल रहे हैं ये दुर्घटनाओं को संकेत दे रहे हैं, इसकी जवाबदारी किसकी है। 1200 आवेदन हमने स्मार्ट मीटर के हटाने के लिए आपको दिए थे, जिसमें आपने लिखित आश्वासन हमें दिया था, उसका निराकरण आपने क्या किया। विद्युत नियामक आयोग के अनुसार 3 महीने तक कोई लाइट नहीं काट सकते, उसको अवगत कराना पड़ेगा नोटिस देकर के, तो उसका भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनके मनमानी तरीके से 1 महीने में इन्होंने लाइन काटना चालू कर दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन के तराना में एक हिंदूवादी नेता पर हमले की घटना ने हिंसक रूप ले लिया है। आक्रोशित लोगों ने बसों में तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल पहुंचा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित में किया। अगर पुलिस तुरंत एक्शन नहीं लेती तो हालात और भी गंभीर हो सकते थे। फिलहाल तराना में धारा 144 लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक तराना में साहिल ठाकुर नामक एक युवक का एक दूसरे व्यक्ति से रुपयों को लेन देन को लेकर विवाद था। बीती रात करीब 8 बजे इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। विशेष वर्ग के व्यक्ति ने साहिल ठाकुर को टांगी मार दी। ठाकुर ने भी पलटवार किया। फिर ठाकुर पक्ष के लोग टूट पड़े और घटना की जानकारी लगते ही ठाकुर पक्ष के लोग उत्तेजित हो उठे और उन्होंने यात्री बसों तथा अन्य वाहनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में संघर्ष मारपीट शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया कि यदि पुलिस समय पर एक्शन नहीं लेती तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते थे। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने उज्जैन से फोर्स रवाना किया। तराना के 3 वार्डों से लेकर बस स्टैंड तक को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बड़वानी द्वारा आयोजित रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट डॉक्टर्स प्रीमियर लीग सीजन 2 का गुरुवार रात शुभारंभ कासा एकेडमी मैदान पर हुआ। यह टूर्नामेंट 22 से 25 जनवरी तक चलेगी। रविवार को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आयोजन की जानकारी देते हुए डॉक्टर मदन सिंह सोलंकी ने बताया कि यह प्रतियोगिता डॉक्टरों के बीच आपसी सौहार्द, फिटनेस और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई है। इसमें धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी सहित आसपास के क्षेत्रों की कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने क्रिकेट खेलकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस मौके पर टीआई दिनेश सिंह कुशवाहा, पुलिस बल के साथ सदस्य डॉक्टर मदन सिंह सोलंकी तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बड़वानी के सभी सदस्य मौजूद रहे। क्रिकेट प्रेमियों और दर्शकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। ये आईएमए के बैनर तले डॉक्टर्स प्रीमियम लीग सीजन 2 का आज शुभारंभ किया जा रहा है, जो कि डॉक्टर्स लोगों के बीच में खेला जाएगा। इनर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है ये, जिसमें कि धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी एंड पेरीफेरी की 2 टीम्स, ऐसा 8 टीम का मैच है ये। और आज से चालू शुभारंभ किया जा रहा है, संडे तक चलेगा। संडे को फाइनल मैच होगा और इसको लेके सभी डॉक्टर्स में हर्षोल्लास है। छतरपुर जिले के बाजना वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पाटन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तक तेंदुए ने किसान जीवन कुशवाहा पर हमला कर दिया। किसान घायल हो गया। उसे बिजावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। किसान पर तेंदुए ने उस वक्त हमला किया जब वह अपने खेत में काम कर रहा था। गनीमत रही कि आसपास काम कर रहे किसान के परिजनों और अन्य किसानों ने हल्ला बोलकर तेंदुए को भगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में तेंदुए का मूवमेंट पिछले 3 दिनों से जारी है। यह तेंदुआ एक किसान की 3 बकरियों को भी मौत के घाट उतार चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि सूचना के बाद भी वन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है, जबकि वन
वन विभाग को इस तेंदुए को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ना चाहिए, जिससे ग्रामीण अपने खेतों में बिना किसी भय के काम कर सके। पाटन गांव से ग्रामीणों ने एक सूचना दी थी कि एक व्यक्ति पर तेंदुआ ने हमला कर दिया है, जिसका नाम जीवन कुशवाहा है। तो सूचना प्राप्त होते ही श्रीमान वन परिक्षेत्र अधिकारी महोदय बाजना के निर्देशानुसार स्टाफ तत्काल मौके पर पहुंच गया। स्टाफ ने निगरानी की, चारों ओर गश्ती की कि कोई घटना न घटे, इसके लिए स्टाफ मौके पर मौजूद रहा। सभी ग्राम वासियों से अपील भी की गई कि जहां तेंदुआ का विचरण देखा गया है, खासकर उस स्थान पर न जाएं। सभी ग्रामवासी अपने अपने घरों में रहें, बच्चों को भी घर पर रखें, मवेशियों को भी सुरक्षित रखें। दूसरी ओर ये भी ग्रामीणों से अपील की गई कि अपनी अपनी बारियों में तार फंदा चेक कर लें, तार फंदे न लगाएं, नंगे करंट के तार न डालें, खटका न लगाएं, विषैले पदार्थ न डालें, वन सुरक्षा में सहयोग प्रदान करें। श्योपुर कोतवाली थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति कथित संदिग्ध चोर के घर तक पहुंच गया, पुलिस को लेकर गया, लेकिन पुलिस वालों ने संदिग्ध व्यक्ति को छोड़ दिया। इस कृत्य में 2 पुलिस कर्मियों की भूमिका बताई जा रही है। पटवारी कॉलोनी के सामने रहने वाले निशान सिंह के घर में चोर ने दिसंबर माह में सोने चांदी एवं नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। आरोपी की पहचान भी फरियादी निशान सिंह, पड़ोसियों और कॉलोनी वालों ने की थी। पुलिस को कथित चोर के घर लेकर जाया गया। आपको बता दें कि सीसीटीवी से चोर की पहचान भी उजागर हो गई थी। पुलिस वालों ने कथित चोर से बातचीत की, उसका वीडियो बनाया, लेकिन उसे छोड़ दिया। निशान सिंह ने पुलिस अधीक्षक और चंबल आईजी से पुलिस आरक्षक दिलीप शर्मा और अजहरुद्दीन खान के खिलाफ शिकायत की है। फरियादी ने कहा है कि कोतवाली पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। पुलिस ने 1 माह पहले भी एक चोर को पकड़ा था, पर उसे मौके पर ही छोड़ दिया था। निशान सिंह पर शिकायत न करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, फिर भी उसने आज पुलिस अधीक्षक को 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायती आवेदन किया है कि हमारे अपने 30/12 को रात को चोरी हुई है ये, और हमने ये पूरी, हमें सुबह जैसे पता चला वहाँ पे हम आ गए। हमने पुलिस को, यहाँ पे आए ये लोग पुलिस वाले भी, और जैसे इनने हमसे पूछा, जो हमने वहाँ पे जाके FIR करवा दी। यहाँ पे हमारे आने के पहले ये पुलिस आई है, यहाँ पे पुलिस ने देखा है। उसके बाद में फिर हमने वहाँ पे FIR करवा दी। FIR करवाने के बाद में फुटेज देखे, हमारे कैमरे लग रहे हैं, कैमरे लगे हैं, तो उसमें इनने अपनी चिप भी जो बनाते हैं, ये जो कार्ड बनाते हैं, तो वो इसमें से कैमरों में से वो भी ले लिया। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।